जब भी हमको ऐसे नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए बोलेगा जिसमें डेसिमल आ रखा है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो भी डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो जो जैसा है वैसे ही लिख लीजिए 912 673। उसके बाद करेंगे क्या, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लेकर के आइए और उसके आगे 1 लगा दीजिए। अब हमें इसका निकालना है क्यूब रूट। आपको ध्यान देना होगा। अब आप सबसे पहले देखिए कि जो भी न्यूमरेटर में है उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो जो न्यूमरेटर में है उसका यूनिट डिजिट है 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने किसी नंबर का क्यूब किया है तो उसका यूनिट डिजिट आया है 3। इसका मतलब जिसका हमने क्यूब किया होगा उसका यूनिट डिजिट रहा होगा 7। 17 का क्यूब देखिए, आप 37 का क्यूब देखिए, आप वैसे ही 27 का क्यूब देखिए कि जब हम जिसके अंत में 7 है उसका क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब के आखिरी में 3 आता है। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि जिसका हमने क्यूब किया है उसके आखिरी में या फिर उसका यूनिट डिजिट रहा होगा 7। ये डिसाइड करने के बाद आखिरी के 3 अंकों को क्या कर दीजिए भैया, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद हमको बच जाता है 912। अब आप काम करेंगे, 912 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो मेरे दोस्त 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। क्या इन दोनों के ही क्यूब के बीच में 912 लाई करता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो हम करेंगे क्या, लोअर लिमिट को चूज कर लेंगे, तो यहां लिख देंगे 97। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब हम 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 जीरो हैं तो 1 जीरो वाला बाहर आएगा। तो 1000 का जो क्यूब रूट होगा वो 10 होगा और जब 97 है, जब अपॉन में 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 9.7 और यही आपका है रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे मत ध्यान दीजिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो जरूर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।